हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग नेमी रिएक्शन करेंगे किसकी बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इसमें जो नेमी रिएक्शन है पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, फिर उनको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली जो नेमी रिएक्शन है वो है आप लोगों की वेकर प्रोसेस है, दूसरी आप लोगों की रोजनमंड रिएक्शन है, तीसरी आप लोगों की स्टीफन रिडक्शन है, फोर्थ आप लोगों का जोनालिसिस है, फिफ्थ आप लोगों का इटार्ड रिएक्शन है, सिक्स्थ आप लोगों की गेटरमैन कोच रिएक्शन है बच्चों, सेवंथ आप लोगों की राइमर टाइमन रिएक्शन है, ये पहले भी हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की टोलन रिएजेंट है, नाइन्थ आप लोगों का फेलिंग सोल्यूशन है, टेंथ आप लोगों की हेलोफोम रिएक्शन है, 11th बच्चों आप लोगों की हेल बुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। इसके बाद जो आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है वो है आप लोगों की वुल्फ किश्नर रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। उसके बाद है आप लोगों की क्लेंसन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। उसके बाद आप लोगों की फ्राइज रीअरेंजमेंट है बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है बच्चों। उसके बाद आप लोगों की कोच रिएक्शन है, और एक क्या बच्चों आप लोगों का, और लास्ट सबसे लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो है आप लोगों की बच्चों कौन सी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अब बारी बारी से हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है, कि नेमी रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों पहली नेमी रिएक्शन की। तो पहली नेमी रिएक्शन है आप लोगों की वेकर प्रोसेस। तो इस वेकर प्रोसेस के अंदर होता है क्या बच्चों, इथीन रिएक्शन करने जाएगा आप लोगों का, किसके साथ में बच्चों, PdCl2 के साथ में क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है। प्लस आप लोगों का इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का वाटर होता है, और यहां पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का CuCl2 डाला होता है इन्होंने, और साथ में क्या होता है यहां पर, इसके साथ में होता है आप लोगों का एयर, और साथ में क्या होती है बच्चों, O2, ठीक है। या फिर आप लोग एयर लिख लो या फिर आप लोग O2 लिख लो, ठीक है बच्चों। होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप लोगों का एल्डिहाइड की क्या होती है बच्चों, फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, CH3CHO मिल जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो वेकर प्रोसेस के अंदर ये होता है बच्चों आप लोगों का। अब अगली नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों की रोजनमंड रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर एसाइल क्लोराइड रिएक्शन करने जाता है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है आप लोगों का, 2 हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है। और यहां क्या होता है, PD होता है, और साथ में क्या होता है बच्चों आप लोगों का BaSO4 होता है, और साथ में यहां पर होता है क्विनोलिन, ठीक है। और साथ में क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सल्फर भी ऐड कर सकते हो आप लोग। अब होता है क्या इस रिएक्शन के अंदर बच्चों, यहां से आप लोगों ने क्या करना बच्चों, इसको ऐसे समझो, ये RCOCl है, इसको आप लोगों ने ऐसे तोड़ना बच्चों। आप लोगों ने फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ के देख लेना, इसको तोड़ना आप लोगों ने, इसको भी ऐसे करके तोड़ लेना बच्चों आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, यहां पर बच्चों मैंने H लिखा होगा, इसको ठीक कर लेना। यहां पर हो जाएगा बच्चों RC डबल बॉन्ड OH, और इसको फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देना आप लोगों ने, ठीक है। और यहां पर Cl होगा, जब ये टूटेगा तो कुछ इस तरह से टूटेगा, RC यहां पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर Cl फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां पर H फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा। और बाकी इस वाले को किसके साथ में जोड़ देना, यहां पर इस कार्बन के साथ में जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCOH। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो याद रखने के लिए बच्चों आप लोगों ने ऐसे करना है रिएक्शन को। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका, इस रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OCl, अगर इसमें 2H ऐड करूं, कंडीशन वही है आप लोगों की बच्चों, क्या है कंडीशन, PdBaSO4, और साथ में क्या होता है बच्चों, यहां पर क्विनोलिन होता है, और साथ में बच्चों सल्फर है। अब इसको रिएक्शन करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl। तो ये होती है आप लोगों की क्या, रोजनमंड। आप लोग इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रोजनमंड रिडक्शन। अब अगली रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अगली रिएक्शन है आप लोगों की स्टीफन रिडक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दरअसल ये रिडक्शन है किसकी, नाइट्राइल की, साइनाइड की। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों का 2H होंगे। और अगर मैं इसको SnCl2, रिडक्शन हो रही है बच्चों, क्या हो रही है आप लोगों की, रिडक्शन हो रही है, HCl है यहां पर, और यहां क्या होता है बच्चों, ड्राई ईथर होता है। क्या होता है बच्चों, यहां पर ड्राई ईथर होता है। जब ये रिएक्शन करने आता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने ऐसे समझना है इसको, ये वाला ऐसे करके तोड़ना और ये वाला ऐसे करके तोड़ना है। समझने के लिए बोल रहा हूं बच्चों, मैं इसको समझने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये H है, इसको आप लोगों ने ऐसे करके लिख देना बच्चों। हाइड्रोजन नहीं है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, एक H इस फॉर्म में लिख दो बच्चों,
और एक इसकी फॉर्म में लिख दो। अब क्या करो, इसको ऐसे करके जोड़ दो, तोड़ दो इनको, तो क्या बन जाएगा CH3CN, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये फ्री रेडिकल, ये H, तो ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का CH3C, फ्री रेडिकल यहां पर है, यहां पर क्या हो जाएगा NH हो जाएगा, इसमें से यहां से फ्री रेडिकल, इसको आप लोग ऐसे करके जोड़ के लिख देना। तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, बन जाएगा CH3CHNH। तो ऐसे याद रख सकते हो बच्चों आप लोग। तो क्या बनेगा बच्चों इसके अंदर बन जाएगा CH3CHNH बन जाएगा। अब क्या कर दो बच्चों, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो बच्चों, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। तो होता क्या है, यहां से ये जनरेट हो जाता है बच्चों आप लोगों का CH3CHO, और साथ में क्या निकल जाएगा, अमोनिया। अब ये होगा कैसे बच्चों, जरा थोड़ा सा समझना। यहां तक तो आप लोग बना दोगे। अब क्या होगा बच्चों, आगे जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इसका मतलब यहां H पॉजिटिव आएगा, तो इसके ऊपर लोन पेयर होंगे बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन को ये पकड़ लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3CH, और ये बन जाएगा आप लोगों का किसके अंदर बन जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इसको चलो बच्चों पॉजिटिव चार्ज मैं बाद में बनाता हूं। अब क्या होगा बच्चों, ये H, और जब इसने अपने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं तो इसको खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों, CH3CH पॉजिटिव, और यहां पर NH, और यहां क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। अब कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा बच्चों। कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा इसके अंदर। अब क्या बन जाएगा CH3CH, और यहां पर OH, और यहां क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, आप लोगों ने इसको ऐसे करना और यहां से क्या कर देना है, अमोनिया का एलिमिनेशन कर देना। तो आप लोगों का बन जाएगा ये CH3CH डबल बॉन्ड O, और यहां से ये जनरेट हो जाएगा आप लोगों का, यही रहेगा बच्चों। साथ में आप लोगों का क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। तो समझ में आई बात। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या बनाया आप लोगों का, ये बना मीथेन इथेन, तो ये बना इथेनल, प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, अमोनिया यहां से बाहर हो जाएगा। बच्चों ये समझने के लिए आप लोगों ने इसको ऐसे करना है। तो लग गया पता, स्टीफन रिडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ, मैं इसे बोल सकता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको ऐसे किया जाता है। अगली नेमी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो ये है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों की एल्कीन है, एल्कीन किसके साथ में रिएक्शन करेगी, O3 के साथ में रिएक्शन करेगी। अब यहां क्या होता है बच्चों, ओजोनाइड्स बनता है। क्या बनता है, ओजोनाइड्स बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है बच्चों आप लोगों का ओजोनाइड्स, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ऐसे करके बनेगा। अब फिर आप लोग क्या करते हो, यहां से ब्रेक कर देते हो बीच में से। कहां से ब्रेक कर देते हो बच्चों, यहां से। आपकी बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होगा बच्चों, ने यहां से ब्रेक किया होगा ऐसे करके। और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, यहां पर क्या होता है बच्चों, जिंक होता है, और साथ में डाला होता है उन्होंने वाटर। क्या डाला होता है बच्चों, वाटर डाला होता है। अब देखो, अगर ये जिंक है ना, तो ये क्या कर लेगा, अगर यहां फर्दर अगर नेसेंट ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो जिंक क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड या कीटोन फर्दर किसमें नहीं कन्वर्ट हो पाता, एसिड के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो होगा क्या बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, इसको C डबल बॉन्ड O, और प्लस यहां पर ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा बच्चों, तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास है जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड CH, मतलब यहां पर CH3 नहीं आएगा बच्चों, यहां पर CH2 आएगा, और यहां CH2 आएगा, और O3 के साथ में जब रिएक्शन करने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां H, यहां ऑक्सीजन, यहां H, और यहां H, और यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा, और यहां पर ये ओजोनाइड्स बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा आप लोगों का, ओजोनाइड बन जाएगा। इसको आप लोग क्या करोगे, फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, ऐसे करके ब्रेक डाउन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आप लोग क्या ऐड कर दोगे, जिंक H2O ऐड कर दोगे। ठीक है बच्चों, और यहां पर ये H है, यहां पर H है, और यहां पर H है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड H, और यहां पर क्या हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, H2O2 जनरेट हो जाएगा। इसका मैं बच्चों आप लोगों को ट्रिक बता दूं, इसमें आप लोगों ने बच्चों ट्रिक का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना बच्चों, ट्रिक ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, आप लोगों ने जैसे ये C डबल बॉन्ड C है ना, इसके बीच में से ब्रेक डाउन करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से जैसे ये ब्रेक डाउन किया, बीच में से कर दिया बच्चों, तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे, और दूसरा कैसे टूटेगा बच्चे, ये भी ऐसे टूटेगा। अब क्या करना आप लोगों ने, जब ये ऐसे टूटेगा तो एक एक ऑक्सीजन इसके साथ में लगा देना बच्चों। समझ में आई बात। तो यही ट्रिक है, चाहे कोई भी होगा, आप लोगों ने यही ट्रिक यूज करना है। क्या करना है, बीच में से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना। जैसे मेरे पास ही है ना, जैसे ये देखो बच्चों,
जैसे ये है एच है, यहां पर भी एच है, आप लोग इसमें से बीच में से तोड़ दो इसको, तो जब इसको तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा ना ये बच्चों, ऐसे बनेगा, ऐसे बना। अब क्या करना, आपने जहां ये ऐसे करके टूटा, यहां पर क्या लगा देना है, एक ऑक्सीजन एटम लगा देना। क्या लगा देना बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम लगा देना। तो ये छोटा सा ट्रिक है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ओजोनोलिसिस करते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं अगली नेमिंग रिएक्शन की। तो अगली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, यहां पर टोल्यूइन है, ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, CrO2 Cl2 के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। ये सोलवेंट है बच्चों आप लोगों का। जब ये रिएक्शन करता है बच्चों तो आप लोगों का ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है आप लोगों का इसके अंदर। ये CH है और यहां पर होगा बच्चों आप लोगों का CrCl2OH ट्वाइस, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है बच्चों, फोम होता है, ठीक है। क्या होता है इसके, इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या होता है आप लोगों का, फोम होता है, ब्राउन कलर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलूंगा बच्चों इसको मैं, ब्राउन कलर्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कलर्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह का इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद जब आप लोग बच्चों क्या कर दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों, इसका आगे हाइड्रोलिसिस करोगे, इसमें ना थोड़ा सा बच्चों सिग्मा ट्रोपिक टाइप का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, ये बन जाएगा बच्चों किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। तो ये थी बच्चों आप लोगों की कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो अगली है बच्चों आप लोगों की गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेंजीन रिएक्शन करने जाता है बच्चों। ये बेंजीन क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है किसके साथ में बच्चों आप लोगों का, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और यहां पर क्या होता है, HCl होता है इसके साथ में, और यहां पर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, एनहाइड्रस AlCl3 होता है, यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 होता है, और साथ में क्या होता है बच्चों, Cu2Cl2 होता है। जब ये रिएक्शन करने जाता है ना, तो ये क्या करता है बच्चों आप लोगों का, ये बनाता है बच्चों आप लोगों का, यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों आप लोगों की, यहां पर कन्फर्मेशन किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की। यहां पर बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन होती कैसे है बच्चों, ये जो आप लोगों का C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, ये HCl है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जो HCl है बच्चों, ये कुछ इस तरह से टूटेगा, ये वाला इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है बच्चों, और जब इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH में, और यहां पर ऐसे करके ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेता है बच्चों। अब जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब बचा क्या, Cl नेगेटिव बचा बच्चों। Cl नेगेटिव किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा CH, और यहां क्या हो जाएगा Cl, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या होता है बच्चों इसमें, अब आगे क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ये इस क्लोरीन को यहां से लेके चला जाता है, और यहां का जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर डोनेशन करते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं बच्चों। तो जब इसको बाहर निकालेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है बच्चों आप लोगों को, C ऑक्सीजन, यहां पर H, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही ये कार्बोकटाइन यहां पर जनरेट हो जाएगा ना बच्चों, अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बन जाएगा H, और यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब कौन अटैक करेगा बच्चों, बेंजीन अटैक करेगा। बेंजीन क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां H है, इसने अटैक कर दिया। अब क्या बन जाएगा बच्चों, अब ये बन जाएगा यहां पर ऐसे करके, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको अटैच कर रहा हूं। आप लोग यहां से करो या वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से भी कर सकते हो अटैच, या यहां से भी कर सकते हो, अभी कोई समस्या नहीं है बच्चों आप लोगों की। ये ऐसे करके, मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं थोड़ा सा, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं इसको, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों आप लोगों को। यहां पर ये बन जाएगा COH, और यहां पर क्या आ गया बच्चों, आप लोगों को पता है यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां से क्या होगा बच्चों, AlCl4 भैया जी बैठे होंगे, और वो आएंगे और यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां से तो नहीं बोलूंगा, यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा बच्चों, क्योंकि ये मोर एसिडिक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाता हूं बच्चों। यहां पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया यहां पर। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा AlCl4 के साथ में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, बेंजल्डिहाइड में,
CHO यहां से आ गया और ये AlCl3 की फॉर्म में निकल जाता है बच्चों, और ये निकलेगा HCl की फॉर्म में। तो इसका मतलब साथ में क्या निकल रहा होगा, HCl निकल रहा होगा। तो ऐसे करके आप लोगों की क्या होती है बच्चों, गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है बच्चों। पहले क्या होता है, HCl है, C ट्रिपल बॉन्ड O है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये आता है और H को लेके चला जाता है। अब क्या होगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये Cl इसको अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से CH क्या हो जाएगा, Cl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऐसे करके यहाँ पर AlCl3 इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा, AlCl4 की फॉर्म में वो बाहर हो जाएगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ -AlCl4। अब जैसे इसने यहाँ पर अपने लोन पेयर दिए होंगे तो बॉन्ड बना होगा और Cl यहाँ से बाहर हुआ होगा, तो इसके ऊपर क्या आया होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सी कहानी होगी बच्चों, बेंजीन वाली कहानी होगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही थी आप लोगों की क्या, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। अगली है बच्चों राइमर टाइमन रिएक्शन। तो बच्चों ये राइमर टाइमन रिएक्शन है, ये मैंने जो आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का +2 का, उसमें भी एक्सप्लेन किया है, और इससे पहले मैंने यहाँ पर अल्कोहल फिनोल ईथर में भी एक्सप्लेन किया है इसको, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो अब मैं ऐसा नॉर्मल सा बता देता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है। ये फिनोल है, फिनोल रिएक्शन करने जाएगा, CHCl3 के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों, और साथ में क्या होता है इसके, NaOH होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है बच्चों, लास्ट में इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं डाइल्यूट HCl डाल रहा हूँ। अगर मैं H3O पॉजिटिव लिखूँ ना बच्चों, तो उसका मतलब भी यही होता है कि मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर H3O पॉजिटिव डाल रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। का मैकेनिज्म मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा के रखा हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन है टोलन रिएजेंट। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो सारी नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से बच्चों क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं टोलन रिएजेंट की बात करूंगा, अगर मैं बात करूँ नेमिंग रिएक्शन की, अगर आप लोग नेमिंग रिएक्शन भी पढ़ जाओगे ना, तो आप लोग क्या करते हो, 80% आप लोग क्या कर जाते हो, ऑर्गेनिक कर जाते हो। आपकी वो 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद वो जो रह जाता है आप लोगों का, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, वहां से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बच्चों आप लोगों को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, टोलन रिएजेंट की। अगर मैं टोलन रिएजेंट की बात करूं तो टोलन रिएजेंट के अंदर क्या होता है, ये बोल रहा है कि टोलन रिएजेंट्स, ये बच्चों जरूर करके जाना, ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन जरूर आता है पेपर में। टोलन रिएजेंट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बोल रहा है कि जो आप लोगों का टोलन रिएजेंट होता है ना बच्चों, इसको आप लोग क्या बोलते हो, टोलन रिएजेंट बोलते हो। जो टोलन रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग NH4OH सोल्यूशन टू AgNO3। हम क्या करते हैं, जो NH4OH का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे क्या, AgNO3, और हम लोगों को क्या मिलेगा, ग्रे PPT मिलेंगे सिल्वर ऑक्साइड के, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा। फिर ये जो आप लोगों का ग्रे PPT होता है, ठीक है, ये जो आप लोगों का सिल्वर ऑक्साइड मिल रहा है, उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, NH4OH के साथ में। यहां जो फॉर्मेशन हो रही है बच्चों आप लोगों की, कौन सी बच्चों आप लोगों की, जब सिल्वर ऑक्साइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, इसको बोलते बच्चों आप लोगों को क्या, आप लोगों का क्या बोलते हैं, इसको टोलन रिएजेंट बोलते बच्चों। आप लोगों ने टोलन रिएजेंट का क्या कर लेना बच्चों, फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। दूसरा, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो जब हम लोग इसको एल्डिहाइड के साथ में क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा एसीटेट, प्लस आप लोगों को क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है। जो आप लोगों के एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करेंगे, उनमें क्या हो जाती है, आप लोगों की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके साइड में आप लोगों को मिरर टाइप की आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर बोल रहा है सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर साइड ऑफ क्या बच्चों, टेस्ट ट्यूब। तो यही है आप लोगों का टोलन रिएजेंट, या तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, यहां पर बता दूं अगर दिख नहीं रहा है तो ये है RCHO प्लस AgNH3 ट्वाइस 3OH हीट, मतलब हीट करना आप लोगों ने टोलन रिएजेंट के साथ में एल्डिहाइड को हीट करना है, तो यहां पर एसीटेट मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टोलन
रिएजेंट, ये जो है आप लोगों का इसको बोलते हैं हम लोग टोलन रिएजेंट, और इसके साथ में एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे टोलन रिएजेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों? फेलिंग सोल्यूशन A इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन B इज, तो याद रखना जो इसमें दो सोल्यूशन होते हैं, A सोल्यूशन जो होता है वो किसका बना होता है? कॉपर सल्फेट का, और जो फेलिंग सोल्यूशन B जो होता है वो किसका? एल्कलाइन सोल्यूशन होता है किसका बच्चों आप लोगों का? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का। ठीक है, दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर देते हैं टेस्ट से पहले। अब क्या होता है, व्हेन एन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कोरस्पोंडिंग, लगता है बच्चों मैंने एक लाइन छोड़ दी, यहां से पढ़ते हैं। व्हेन एन एल्डिहाइड is heated with failing solution, a reddish brown precipitate of cuprous oxide is formed। तो क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। एक जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। दूसरा जो होगा बच्चों वो किसका होगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का होगा। फिर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, एल्डिहाइड के साथ इसकी क्या करवा देंगे, हम लोग रिएक्शन करवा देंगे। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर कैसे आप लोगों को प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? जो इसके अंदर कॉपर जो आप लोगों का क्यूप्रस ऑक्साइड है वो फॉर्म हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को वहां पर क्या देखने को मिलेंगे? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। तो बच्चों उसके लिए ये रिएक्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यही है उसके लिए रिएक्शन। क्या करना है आप लोगों ने, एल्डिहाइड है, ये आप लोगों का फेलिंग सोल्यूशन है, आगे हाइड्रोक्साइड डाला है एसीटेट में और CO2 + 3H2। तो ये भी बच्चों आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी छोड़ के मत जाना बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगली नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की, जो है आप लोगों की हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मेरे पास ये रिएक्टेंट है CH3 CH2 CHOH, और यहां क्या होता है बच्चों आप लोगों का? CH3 होता है। अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों? आयोडीन के साथ में, और यहां क्या होता है बच्चों? NaOH होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं बच्चों। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2, और आप लोगों का यहां पर बन जाएगा आप लोगों का CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों आप लोगों का। और साथ में क्या निकल जाता है यहां पर निकल जाता है बच्चों आप लोगों का CHI3 निकलेगा, और साथ में यहां पर निकलता है NaI, और साथ में होता है बच्चों आप लोगों का क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होता है बच्चों किसके अंदर? हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों? NaI मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4I2 होता है, और यहां पर आप लोगों के होते हैं 6 NaOH, और यहां पर 5 NaI होते हैं, और यहां पर क्या होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं आप लोग। एक और बात बता दो बच्चों, ये जो आप लोगों का आइडोफॉर्म बन रहा है, ये आप लोगों का क्या होता है? इसके क्या बनते हैं? येलो PPT बनते हैं। तो ये थी बच्चों आप लोगों की क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों? RCH3, और जैसे ये मेरे पास क्या है आप लोगों का? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या करता है? रिएक्ट करता है H2 के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की। किसके बच्चों? रेड फॉस्फोरस में। और जो आप लोगों का सेकेंड स्टेप होता है बच्चों, वो होता है आप लोगों का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों? याद रखना, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में ऐसे बोल सकता हूं, इसके पास में, यहां पर लिखता हूं बच्चों, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, तभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वरना नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, करना क्या है? अल्फा का मतलब ये है कि जो एसिड है, जैसे ये एसिड है, ठीक है, इसके बगल में जो बैठा हुआ कार्बन है उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर?
RCH और यहां क्या होगा बच्चों, Cl आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, COH। दोबारा फिर से हम लोग अगर रिएक्शन करते चले जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। कहानी समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल है मेरे पास CH3 और ये आप लोगों का CH3 है और मैंने यहां पर किसके साथ में रिएक्शन कर दी, COH के साथ में। 1 है आप लोगों का रेड फॉस्फोरस है, यहां पर मैं बच्चों में क्लोरीन लिख रहा हूं, यहां क्लोरीन लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा सेकंड स्टेप जो होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, यहां पर बच्चों CH2 लगना था, ठीक है, गलती ठीक कर लेना मेरी। यहां पर Cl लग जाएगा और यहां क्या जाएगा बच्चों, COH। दोबारा फिर से रिएक्शन करोगे तो यहां पर क्या जाएगा, Cl2 आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस आ जाएगा बच्चों। और सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों रिएक्शन के अंदर, अब दोबारा से यहां का हाइड्रोजन हटा देना है बच्चों आप लोगों ने और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, क्लोराइड लगा देना है बच्चों। बस इतनी सी ही क्या है ये। अब बात करते हैं बच्चों अगली नेमिंग रिएक्शन की। अगली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, जैसे मेरे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, RCHO है, ठीक है, ये रिएक्शन करने जाएगा NH2 के साथ में, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा यहां पर, यहां से वाटर का एलिमिनेशन होगा बच्चों और ये बन जाएगा RCN और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, NH2, यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब हम लोग इसको हीट करेंगे ना बच्चों तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा RCH3 और यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन यहां से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग वुल्फ किश्नर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, वुल्फ किश्नर रिएक्शन बोलते हैं, क्लेंसन रिएक्शन। अब क्लेंसन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, क्लेंसन रिएक्शन है आप लोगों की, उसके अंदर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, क्लेंसन रिएक्शन के अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं ये एक तरह की रिडक्शन है बच्चों। क्या है ये, रिडक्शन है। क्या है बच्चों, ये रिडक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है बच्चों। यहां पर 4H डालूंगा मैं यहां पर और साथ में यहां क्या होता है, जिंक होता है और साथ में क्या होता है बच्चों, Hg होता है और HCl होता है बच्चों। अब जब इसके साथ में हम लोग रिएक्शन करेंगे ना बच्चों, आप लोगों ने क्या करना, देखो ये कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, एक 2 हाइड्रोजन ऐसे तोड़ो, 2 हाइड्रोजन ऐसे तोड़ो, 2 हाइड्रोजन से वाटर बना दो और जो 2 बचेंगे उसको किसके साथ जोड़ के लिख दो बच्चों, कार्बन के साथ में जोड़ के लिख दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेंसन रिडक्शन। देखो ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है वो रिडक्शन होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, रिडक्शन होती है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होती है। इसका एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3 और यहां पर क्या है बच्चों मेरे पास C डबल बॉन्ड O और यहां क्या है H है। अगर मैं इसको 4H की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान रखना, क्या करना बच्चों, 2H इधर निकालो, उनके साथ में क्या पकड़ के निकाल दो, वाटर, 2 बचे उनको जोड़ के लिख दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, इधर इधर H आ जाएगा और इधर क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, 2H इधर लगा दो और यहां से वाटर का क्या कर दो बच्चों, एलिमिनेशन कर दो। क्या कर दो बच्चों, वाटर का एलिमिनेशन कर दो। तो इस तरह से कौन सी रिएक्शन होगी आप लोगों की, क्लेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो अगली नेमिंग रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि 2 मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ में जुड़ना, 2 मॉलिक्यूल्स का एक साथ में जुड़ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो, जुड़ना। अब एल्डिहाइड एल्डोल है तो इसका मतलब क्या है, एल आ गया एल्डिहाइड का और ओल आ गया बच्चों क्या, अल्कोहल, बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। 2 आके मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। एक होती है आप लोगों की सिंपल कंडेंसेशन, एक होती है क्लोज्ड कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल वाली एल्डोल कंडेंसेशन के लिए याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन वही होती है जहां पर क्या होती है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेना बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं, इतनी सी छोटी सी बात लिख लेना बच्चों। ये नीट वगैरह क्वेश्चन, नीट के जो पेपर होते हैं बच्चों वहां पर भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये जेई हो जो भी हो वहां पर भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये रिएक्शन वहीं उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगी, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होंगी जिनके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन
होगा, उसी में होती है वरना नहीं होती है ये। अब रिएक्शन होती कैसे, देखो बच्चों, यहां क्या होता है CH3CHO है मेरे पास, और यहां पर भी क्या है CH3CHO, और यहां क्या होता है बेस लिया होता है बच्चों, हम लोगों ने OH नेगेटिव लिया होता है, बेस लेंगे हम लोग। अब क्या होगा बच्चों, इसमें बेस के अंदर क्या होगा, इसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू ही समझ लेते हैं बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि बेस का दुनिया में काम क्या है, इसका काम इतना ही है बच्चों कि ये क्या करेगा, हमेशा हाइड्रोजन को लेके जाएगा। देखो ये क्या हुआ इसके पास में, अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और वो नेगेटिव चार्ज बच्चों किससे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूं आप लोगों को, जैसे यहां पर ये CH है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पर अगर सपोज कर लो कि हाइड्रोजन निकल गया यहां से, क्या हुआ यहां से बच्चों, हाइड्रोजन यहां से निकल गया। जब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा ना बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से। तो इसलिए बोल सकता हूं कि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। अब होगा क्या, जैसे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा ना बच्चों, कौन लेके गया इसको, OH नेगेटिव लेके गया, यहां से ऐसे करके भेज रहा हूं मैं इसको, तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। तो ये इस तरह का दिखेगा आप लोगों को। अब जैसे इससे एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को, मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, HCO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड H, और ये H। अब क्या होता है बच्चों, इसका जो अगला मॉलिक्यूल होता है, ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल जो होता है, वो रिएक्शन करने अब आएगा। अब क्या होगा, इसके पास C डबल बॉन्ड O है, और यहां H है, और यहां क्या है बच्चों, CH3 है। ये यहां से दोबारा रेजोनेंस करेगा और यहां से इसको अप्रोच करेगा। याद रखना, जब ये नीचे आएगा ना बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे प्रोड्यूस होगा, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन से जुड़ेगा ये। तो अब जब इसके साथ में जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों आप लोगों को, इस तरह से दिखेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर बन जाएगा बच्चों आप लोगों का CH, और ये H, और मैंने बोला कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ेंगे, तो मैंने ये जोड़ दिए। क्या आगे यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां H, और यहां क्या है बच्चों, CH3 आया। अच्छा, जब इसने यहां पर इस कार्बन पर अटैक किया होगा तो ये मूव भी किया होगा ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आया होगा बच्चों इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। आगे बच्चों आप लोगों को पता है वर्कअप हम लोग करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, मैं इसे लिख सकता हूं वर्कअप। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, H। वर्कअप का मतलब होता है कि हम लोग इसमें पानी डालते हैं भाई, H, और यहां पर H, और यहां क्या हो जाएगा OH, और यहां CH3, और यहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, आगे क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, और इसको हीट कर देते हैं। अब जब हम लोग बच्चों ना इसको हीट करेंगे तो H3O पॉजिटिव का मतलब यह है कि मैंने H पॉजिटिव डाला बच्चों, क्या डाला, H पॉजिटिव। अब वो H पॉजिटिव कहां जाता है बच्चों, H पॉजिटिव जाता है OH के पास में, कहां जाता है, OH के पास में। इसके पास लोन पेयर है, इस H को पकड़ लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, HC डबल बॉन्ड H, और यहां H, और यहां H, और यहां क्या बन जाएगा, COH ट्वाइस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए बच्चों। तो जब मैं अपनी चीज डोनेट करूंगा तो मेरे ऊपर डेफिशिएंसी आएगी, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां CH3 होगा और यहां क्या होगा, H। अब रोल प्ले करने आएगा OH नेगेटिव, ये इसको यहां से, और ये ऐसे, और यहां से OH2 बाहर। तो जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर C डबल बॉन्ड CH3H आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों। तो कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये रहा वो बच्चों आप लोगों का प्रोडक्ट, ये मिलेगा बच्चों आप लोगों को। किसकी बात करेंगे बच्चों, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ये आप लोगों का OCO CH3 होगा, ये रिएक्शन करने आएगा बच्चों, AlCl3 CH2 होता है, हीट करते हैं हम लोग इसको, और हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, OH इधर आएगा, ये CO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहां पर बच्चों ये सेकंड बारी में आप लोगों को क्या कर रहा हूं, करवा रहा हूं। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो ये आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। चलिए अगली नेमी रिएक्शन की बात करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अब रिएक्टेंट सेम नहीं होंगे, जैसे यहां पर है, जैसे मैंने यहां पर किया बच्चों आप लोगों का
एल्डोल कंडेंसेशन, इसको बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम है बच्चों, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, अलग नहीं है। अगर मैंने अलग ले लिए तो उसको मैं बोलूंगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलूंगा उसको बच्चों में? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलूंगा। जैसे मेरे पास है CH3CHO प्लस क्या होगा यहां पर CH3CH2 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का CHO। अब ये जब रिएक्शन करने आएगा तो बनेगा प्रोडक्ट वही बच्चों, फर्क नहीं होगा कुछ भी, सेम टू सेम बनेगा बच्चों। मैं आपसे बोलूं कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, आप लोग इनोलेट की फॉर्मेशन इस वाले से करोगे या इस वाले से करोगे? तो हमेशा याद रखना इस वाले से करोगे, क्योंकि यहां पर लगा हुआ कार्बन जो है अगर उसमें से हाइड्रोजन निकलता है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। करना कुछ नहीं है बच्चों आप लोगों ने, यहां पर आप लोगों ने सीधा क्या करना है CH3, यहां पर आप लोगों ने CH2 और C डबल बॉन्ड OH लिख देना है ऐसे इस वाले को। और यहां से क्या करना बच्चों, यहां से ये चीज उठानी है, यहां पर C डबल बॉन्ड O पे होगा, ठीक है, और यहां पर OH बन रहा होगा। और इसके बाद में क्या होगा यहां पर CH2 और यहां क्या होगा बच्चों CH3 होगा और यहां पर H होगा। अब जब मैं इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा और इसको हीट कर दूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, इधर क्या आएगा बच्चों, इधर डबल बॉन्ड आएगा और यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, बन जाएगा आप लोगों का CH CH2 CH3। इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल सेम नहीं है। ये अगर आप लोगों का मीथेन इथेन इथेनल है तो ये आप लोगों का क्या होगा मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनल है, तो दोनों अलग मॉलिक्यूल है। तो जब दोनों अलग मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब जरा थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं कि कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, बस छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं। यहां से निकालना है बच्चों आप लोगों ने हाइड्रोजन, तो जब यहां से निकालोगे तो ये बन जाएगा CH2 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का CHO। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर CH2CH3 के ऊपर। कहानी फिर सेम टू सेम होगी, मैं थोड़ा सा जोड़ के लिख रहा हूं इसको, मैं ऐसे लिखता हूं COH, ये इस साइड में लिखा और यहां पर CH2 यहां पर लिखा बच्चों मैंने CH2 और ये कनेक्टेड हुआ किसके साथ में, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये बन जाएगा OH। बस इस तरह से बनेगा, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट जब आप लोग क्या करोगे हीट करोगे H3O पॉजिटिव, मतलब आप लोग यहां पर हीट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और निकालना कहां से एसिडिक हाइड्रोजन, यहां से निकालना है बच्चों, क्योंकि किससे, अगर मैं देखो यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं बच्चों, इसको मैं जरा ओपन करके लिख रहा हूं, अगर सपोज कर लो मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस से। इसीलिए यहां का हाइड्रोजन निकालना है, ना कि आप लोगों ने इधर का हाइड्रोजन निकालना है। कहानी समझ में आई बच्चों? तो यही था इसके अंदर क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में इतना ही फर्क है, पिछले वाले में हम लोगों ने सारे के लिए बच्चों आप लोगों के सिंपल, ठीक है, एलिफेटिक टाइप के लिए हम लोगों ने, एरोमेटिक टाइप के नहीं लिए। इसके केस में हम लोग क्या लेते हैं, एरोमेटिक टाइप के आप लोगों के क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे। एक एरोमेटिक टाइप का क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और एक जो होगा बच्चों आप लोगों का सिंपल एल्डिहाइड होगा। जैसे यहां पर है मेरे पास एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, इसमें COH है और ऐसे करके है, प्लस यहां पर CH3 और यहां क्या होगा बच्चों CHO है। मैं इसको बच्चों ढंग से लिख देता हूं, CH3CHO है। अब देखो कई ऐसे बोलेंगे कि सर जी आपने तो ऐसे बोला कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी में ही आप लोगों की क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो याद रखना इसमें एक के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, एक के पास तो है ना, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों, बेस के प्रेजेंस में। कुछ नहीं करना बच्चों आप लोगों ने, इसको मैं यहां पर ऐसे समझा रहा हूं, मैकेनिज्म लिख के लिख रहा हूं, फिर आप लोगों को सीधा मैं प्रोडक्ट पे पहुंचा दूंगा बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग होता क्या है इसके अंदर, वही कहानी फिर से। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं H, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख रहा हूं मैं CH, यहां H और यहां क्या H, और यहां पर ये जो H है इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं बच्चों।
ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अब ये OH नेगेटिव आएगा और इसके साथ में इसको लेके चला जाएगा। अब इसके ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों आप लोगों का C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा CH, और यहां क्या आ गया, यहां पर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। किससे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड और CH और H, ऐसे करके होगी रिएक्शन। अब आएगा कौन रिएक्शन करने, अब आप लोगों का बेंजल्डिहाइड यहां पर रिएक्शन करने आएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लिखा H। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और ये इसको अप्रोच करेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर CH और यहां H, और ये CO है, O नेगेटिव में आ जाएगा बच्चों, किस में आ जाएगा, O नेगेटिव में आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा आप लोगों का, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। और यहां H है, और ऑब्वियस बात है वर्कअप करेंगे हम लोग, इसका वर्कअप करेंगे तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा H, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का HC डबल बॉन्ड O CH, और ये H और यहां OH लग जाएगा, और ये H और यहां पर क्या होगी बच्चों आप लोगों की बेंजीन रिंग होगी। आगे वही कहानी, H पॉजिटिव डाल दो, वाटर डाल, मतलब आप लोग हीट कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां पर H मतलब यहां से H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आप लोगों का C डबल बॉन्ड H, और यहां क्या लगा दूं, फिनाइल रिंग लिख रहा हूं मैं इसको। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोगों का HC डबल बॉन्ड CHCHPH। तो कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को। तो यही थी आप लोगों की क्लेजन कंडेंसेशन। चलिए बच्चों, अब अगली नेमी रिएक्शन की बात करें हम लोग। अगली नेमी रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की कैनिजारो रिएक्शन। ये कब होती है बच्चों, व्हेन नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एटम इज प्रेजेंट। ये तभी होती है बच्चों, ध्यान रखना, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका, और एचपी वालों को तो नेमी रिएक्शन भर भर के देता है भाई वो, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO है, इसके दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेंगे, ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक आप लोगों का क्या बनता है, एसिड बनता है, और एक क्या बनता है बच्चों आप लोगों का, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बच्चों आप लोगों का, एक एसिड बनता है और एक क्या बनता है आप लोगों का, अल्कोहल बनता है। इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं 19th क्वेश्चन, मतलब 19th नेमिंग रिएक्शन की, वो है आप लोगों की क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, जब आप लोगों की सिंपल होगी तो उसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन क्रॉस में क्या होंगे, एक सबस्ट्रेट अलग होगा और दूसरा सबस्ट्रेट क्या होगा, अलग होगा बच्चों। तो इसको देखिए हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इसमें क्या होगा, मैंने एक आप लोगों का सबस्ट्रेट ले लिया बेंजल्डिहाइड बच्चों, क्या ले लिया मैंने इसमें, बेंजल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड ले लिया बच्चों, और एक ले लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले लिया बच्चों मैंने, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और जब मैं NaOH के साथ में क्या करूंगा, इसको रिएक्शन करूंगा। अब समस्या ये है यहां पर बच्चों कि किसके साथ में आप लोगों ने OH लगाना है और किसके साथ में आप लोगों ने एसिड बनाना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मुझे कैसे पता है कि मैंने क्या बनाना है, मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये ऐसे करके बना दिया, यहां पर H और यहां क्या हो गया H और यहां क्या हो गया H, और यहां पर बन गया SCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब मुझे ये कैसे पता था कि यही बनाना है, तो इसके लिए बच्चों याद रखना, जो आप लोगों का जो कार्बन, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बच्चों आप लोग, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, यहां पर लिखवा रहा हूं मैं, ऐसे बोलता हूं इसको मैं, जिस सबस्ट्रेट के कार्बोनाइल के कार्बन पर जितना कम लिख सकता हूं बच्चों मैं, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो अल्कोहल बनाएगा बच्चों, और जिस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह
एसिड बनाएगा। तो बच्चों इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और +2 के एग्जाम के लिए भी। मैंने क्या बोला, जिस सबस्ट्रेट के कार्बोनाइल के कार्बन पर कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो अल्कोहल बनाएगा, और जिस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वे एसिड बनाएगा। देखो कैसे। अब अगर मैं इस वाले सबस्ट्रेट की बात कर दूं, यहां पर C डबल बॉन्ड OH है बच्चों। अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये क्या कर रहा है, यहां से ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है। तो जिसकी वजह से ये कम क्या होगा आप लोगों का, पॉजिटिव करेक्टर होगा, इसके अंदर कम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एल्डिहाइड के अंदर, जो सिंपल वाला है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अंदर यहां पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से OH प्रेफर करेगा इस कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करना। समझ आ गई बात। और इस पे वो क्या करेगा, वो अटैक करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए अटैक कहां पर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे होगा। इसीलिए आप लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, इस वाले केस में बनाया क्या, अल्कोहल, और इस वाले के केस में बनाया मैंने क्या, एसीटेट। तो बच्चों समझ में आई बात। अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। याद रखना, जहां जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो एसीटेट में कन्वर्ट करना है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है। इसीलिए मैंने वो पॉइंट आप लोगों को बच्चों वहां पर लिखवा दिया है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब अगली नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात करें तो अगली नेमिंग रिएक्शन है कोच रिएक्शन। बच्चों क्या है बच्चों आप लोगों की, कोच रिएक्शन है, ठीक है। अब कोच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इथीन होती है बच्चों, इसमें क्या होती है आप लोगों की, इथीन होती है। वो रिएक्शन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और साथ में होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर जो टेम्परेचर रहता है बच्चों आप लोगों का, वो रहता है 573 से लेके कहां तक रहता है बच्चों आप लोगों का, 573 से लेके 673 केल्विन तक रहता है। अंडर प्रेशर होता है बच्चों, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकता हूं, या अंडर प्रेशर ही लिखो बच्चों आप लोग, अंडर प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है बच्चों ये। अब ये क्या करता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 COH के अंदर बच्चों। इस तरह का इसमें क्या होता है आप लोगों का, मीथेन इथेन प्रोपेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों आप लोगों का, प्रोपेनोइक एसिड बनता है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये कैसे हुई होगी ये रिएक्शन, अगर हम लोग इस रिएक्शन को समझे बच्चों, यहां पर एक और चीज होती है, वो भी लिख लो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होती है, तब जाके ये रिएक्शन होती है। तो वो है बच्चों आप लोगों की कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा बच्चों में मैकेनिज्म करवा रहा हूं, इसके अंदर होता क्या है। इसमें क्या होता है, एट एनोड दो और इसमें रिएक्शन होंगी बच्चों। अब इसके अंदर क्या होता है, सोडियम, मतलब मैं से बोल सकता हूं इसमें पोटाशियम एसीटेट होता है। 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, सोडियम एसीटेट के, ठीक है। वो जाएंगे किसके अंदर बच्चों, एनोड के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे। और एनोड में जाके जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करेंगे, बारी बारी से लॉस कर देंगे। ऐसे समझो इसको, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, एनोड है। क्या है बच्चों, ये एनोड है मेरे पास। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये CH3 COO नेगेटिव एक जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां लॉस कर देगा। अब ये देखो याद रखना, ये जो CH3 CO यहां जो ये माइनस लगाया होता है, इसका मतलब है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, एनोड को दे दिया। तो इसके पास कितने बचे बच्चों, इसके पास में बचे बच्चों आप लोगों के 1 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 हैं, तो इसका मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये बन जाएगा बच्चों 2CH3 COO फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब समझ में आई बात आप लोगों का, ये एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो दूसरा जाएगा तो वो 2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं इसको जरा ध्यान से देखूं तो ये आप लोगों को ऐसे नहीं दिख रहा, जरा खोल के लिखता हूं स्ट्रक्चर, ऐसे करके दिख रहा है आप लोगों को। अब क्या होगा बच्चों, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा और ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा।
ये बन जाएगा बच्चों CH3 फ्री रेडिकल, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल है, तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। तो यहां से CO2 का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और बच क्या जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, CH3 फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और यहां पर क्या जनरेट होंगे, दो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। अब देखो ये दो CH3 जब जनरेट हुए तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहां पर दो CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, दोनों शेयरिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, आप लोगों का इथेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, इथेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी कहां पर, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, कैथोड पे देख लेते हैं, एट कैथोड। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो वहां पर रिडक्शन होती है बच्चों, क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन जब होगी तो इसका मतलब यहां से 2K पॉजिटिव टूट रहे हैं, देखो यहां पर सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2K है, तो वो क्या करेंगे, वो किस पे जाएंगे, आप लोगों का कैथोड के ऊपर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2K में। अब जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे KOH में, और साथ में क्या निकल जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर से कर देता हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्या होगा बच्चों, ये एसीटेट है, ठीक है, रिएक्शन करने जाएंगे, कहां पर जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे, एक एसीटेट मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, अगर दो हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले इसमें कंप्लेक्स में। फिर उसके बाद यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाएंगे, और 2CH3 जनरेट होंगे यहां पर, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या जनरेट कर देंगे, इथेन जनरेट कर देंगे बच्चों। और यही कहानी होगी कहां पर, एट कैथोड। ठीक है बच्चों, कैथोड के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड स्पेलिंग ठीक है बच्चों, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। एट कैथोड की अगर मैं बात करूं तो 2K पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2K है, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या होगा, ये जब दो इलेक्ट्रॉन, एक K पॉजिटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना बच्चों, K आ गया, यहां तो दो है तो 2K क्या हो जाएंगे आप लोगों के, यहां पर फ्री रेडिकल नहीं है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। 2K होगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। बात करते हैं अगली नेमी रिएक्शन की। तो अगली नेमी रिएक्शन है आप लोगों की आयरन डाइट एस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एसिड रिएक्शन करने आता है आप लोगों का, RCOH है, SOCl2 है बच्चों। जब ये रिएक्शन करने आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसाइल क्लोराइड के अंदर। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों का रिएक्शन करने आता है CH2N2 रिएक्शन करने आता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर, CH2N2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं और करके, ठीक है, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOCH नेगेटिव N2 पॉजिटिव में हो जाता है। अब क्या होता है, यहां पर रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में, Ag2O, और यहां पर क्या करते हो बच्चों, आप लोग इसको हीट करते हो। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, R, और यहां से क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगा ना बच्चों, तो यहां से क्या हो जाता है, N2 बाहर हो जाता है। अब ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों इसमें, अब हम लोग करते हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा बच्चों, जब हम लोग इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH और यहां पर OH, और यहां क्या लग जाएगा बच्चों, OH लग जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर टोटोमरिज्म होता है, क्या होता है बच्चों, टोटोमरिज्म होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का RCH, यहां पर CH2 लग जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, COH। ठीक है बच्चों, ओपन योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करना बच्चों, आप लोगों ने जो अल्कोहल होगा ना बच्चों, आप लोगों ने अल्कोहल कन्वर्ट कर देना आप लोगों ने किसके अंदर बच्चों, कीटोन के अंदर। और जो आप लोगों का कीटोन होगा ना बच्चों, सेकेंडरी कीटोन, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, सेकेंडरी कीटोन तो नहीं बोलूंगा बच्चों, कीटोन ही बोलूंगा, तो उसको कन्वर्ट कर देना आप लोगों ने किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, होगी कैसे रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो रिएक्शन है आप लोगों के पास RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है बच्चों आप लोगों का R, इसको ऐसे लिखो बच्चों, यहां पर CHOH, ये है आप लोगों के पास रिएक्शन। और इसमें एसीटोन लिया होता है उन्होंने CH3, और यहां पर CH3 होता है, और यहां पर क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O होता है, और एरो के ऊपर होता है आप लोगों का CH3
थ्राइस CO, ठीक है बच्चों। और यहां पर आप लोगों का ऐसे करके क्लोज होता है ये, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर बच्चों में थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये होता है आप लोगों का CH3 थ्राइस CO, और यहां पर होता है आप लोगों का थ्राइस एल्यूमिनियम। जब इसको रिएक्शन करोगे ना तो इसको कन्वर्ट कर देना अल्कोहल को कीटोन के अंदर, तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और जो कीटोन है उसको कन्वर्ट कर देना बच्चों किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर क्या कर देना बच्चों, कन्वर्ट कर देना। मुझे लग रहा मैंने कीटोन में ही रहने दिया, तो आप लोग समझदार हो, आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना इसको अल्कोहल के अंदर। तो ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया आप लोगों का कीटोन। मतलब अल्कोहल आप लोगों का कीटोन में कन्वर्ट, और आप लोगों का जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर बच्चों। तो कहानी समझ में आ गई, ये है आप लोगों का ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगले नेमी रिएक्शन की। तो अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की टिश्चेंको रिएक्शन। अब इसको बोल सकता हूं मैं, इट इज द modified form of आप लोगों की मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है बच्चों आप लोगों की किसकी, कैनिजारो रिएक्शन की, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बच्चों। किसका है मॉडिफाइड वर्जन, कैनिजारो रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। अच्छा इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोगों के किसके, एल्डिहाइड के। अब हम लोग इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम OC2H5, इसकी प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं। अब क्या होगा देखो, जैसे कैनिजारो रिएक्शन थी ना बच्चों, उसके अंदर एक जगह पे एसिड कन्वर्ट, एक एसिड बन रहा था और एक अल्कोहल बन रहा था, तो इसमें भी वैसी कहानी होगी। इसमें एक बनेगा CH3CH2OH मतलब अल्कोहल बनेगा, और एक बनेगा आप लोगों का क्या, एसिड बनेगा बच्चों। ये बन जाएगा आप लोगों का COH, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला H पकड़ना और ये वाला OH पकड़ना और दोनों को बाहर निकाल देना, तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी आप लोगों की CH2O, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन जाएगा CH3। तो ये थी बच्चों आप लोगों की कौन सी, टिश्चेंको रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। ये थी आप लोगों की नेमी रिएक्शन किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थी वो मैंने यहां पर कवर कर दी हैं। आपको पेपर के अंदर बच्चों यही देखने को मिलेंगी नेमिंग रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो फिर मिलेंगे अब नई नेमिंग रिएक्शंस के साथ। किसकी रहेगी बच्चों, आप लोगों की नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रहेगी, उनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।